झांसी की भोजला मंडी में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा की तैयारियों पर हमारे संवाददाता ने एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। कल झांसी में मतगणना होनी है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ में एसपी सिटी शहर मौजूद हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भोजला मंडी में मतगणना का कल कार्यक्रम है। इसमें मतगणना सुबह 6 बजे से ही सभी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जो भोजला मंडी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उस पर हम लोगों ने जगह जगह बैरियर और पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। सिर्फ जो मतगणना एजेंट हैं उनको, जो चुनाव एजेंट हैं उनको, प्रत्याशियों को उधर जाने की अनुमति दी जाएगी, उनके जो पास हैं उनको देख करके। और जो मतगणना कर्मी हैं उनका जो ड्यूटी कार्ड है उसके आधार पर ही हम लोग उनको वहां भोजला मंडी की तरफ जाने की एंट्री देंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पार्टी से संबंधित हो, किसी भी पार्टी से, या असंबंधित न हो, जो सामान्य नागरिक भी हैं, उस रोड पे हम लोग आवागमन कल बंद रखेंगे जब तक कि पूरी तरह से मतगणना पूर्ण नहीं हो जाती है। इसके अलावा शहर में भी जो संवेदनशील स्थान है उस पर जगह जगह हम लोगों ने क्यूआरटी लगाई हुई है और एक कंपनी सीपीएमएफ भी हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसको भी जगह जगह जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उस पर हम लोगों ने उसका भी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और कहीं भी किसी के द्वारा अगर इसके संबंध में अफवाह अगर फैलाई जाती है बेवजह की, तो जो भी लोग अफवाह फैलाएंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग पर्याप्त कार्रवाई करेंगे। तो ड्रोन से भी हम लोग जो संवेदनशील स्थान है, इसके अलावा भोजला मंडी में भी हम लोग ड्रोन से भी निगरानी करेंगे। चुनाव आयोग का निर्देश है कि जीत का जुलूस नहीं किसी को निकालना है। ये माननीय आयोग का ही पूर्व से ही है, सभी पार्टियों के लिए भी डायरेक्शन है और प्रशासन के लिए भी यही डायरेक्शन है कि जीत का जुलूस नहीं निकालना है। कैमरा पर्सन अमित रावत के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। नोएडा में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी है। 8 बजे शुरू होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। मतगणना स्थल की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, कल बेहद बड़ा दिन रहने वाला है। मतगणना कल होगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर कल मतगणना होगी, उसी पर बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी मनीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा है, जिसमें 3 विधानसभा नोएडा, दादरी और जेवर, उसकी काउंटिंग यही नोएडा में जो फूल मंडी है उसमें होगी, और 2 विधानसभा खुर्जा और सिकंदराबाद, उसकी काउंटिंग बुलंदशहर में होगी। 5 विधानसभा की रिपोर्ट्स हम लोग राउंड वाइज कंपाइल करके और उसको रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। अलग अलग विधानसभा अलग अलग राउंड में चलेगी, क्योंकि नोएडा में जैसे 747 बूथ्स हैं तो वहां पे लगभग 36 राउंड चलने की संभावना हम लोगों ने 36 राउंड बनाए हैं, क्योंकि वहां पे 21 टेबल लग रहे हैं। इसी तरह से दादरी में 34 राउंड चलेगा और जेवर, खुर्जा, सिकंदराबाद में अलग अलग राउंड्स हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का किया गया है। 100 मीटर पहले ही मतगणना स्थल के नो व्हीकल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। सबको पासेस इशू किए गए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में, कई बार मीटिंग्स मेरे द्वारा स्वयं करके उनको भी इंटीमेट किया गया है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, उनके द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में एजेंट्स बना लिए गए हैं। मतगणना स्थल के अंदर जो हमारे हॉल्स हैं वो सारे हॉल्स हमारे सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग से कवरेज होंगे। जो ईवीएम हमारी स्ट्रांग रूम से निकल के और हॉल तक आएगी वो सारा रूट भी सीसीटीवी से कवर्ड होगा और लाइव टेलीकास्ट होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज इनर कॉर्डन को सिक्योर करेगी और आउटर कॉर्डन को हमारी स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलकर सिक्योर करेगी। बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग सेंटर की व्यवस्था की गई है। एक पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है जो कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स वगैरह के लिए होगा। कार्मिक हमारे पर्याप्त मात्रा में उनको ट्रेनिंग दी गई है, तैनाती भी हो गई है। 2 राउंड की उनको ट्रेनिंग दे दी गई है कि किस तरह से काउंटिंग करनी है। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही निष्पक्ष और बिना किसी समस्या के हम लोग कल मतगणना करा लेंगे। सर, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए?
देखिए अभी वाकई में हीट वेव्स बहुत ज्यादा चल रही है और टेम्परेचर भी काफी बढ़ा हुआ है। तो लू से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। कल मतगणना को देखते हुए भी एक सर्कुलर जारी किया गया है कि कॉटन के कपड़े पहन के और सर को ढक के रखें, धूप में ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बॉडी हाइड्रेटेड रहे। मतगणना स्थल पर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में पानी, ड्रिंकिंग वाटर है उसकी व्यवस्था की है, ORS की व्यवस्था करी है। हमारे पास डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पे रहेगी, एम्बुलेंसेज वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। चूंकि काउंटिंग थोड़ी लंबी चलती है और हॉल्स हैं तो हॉल में गर्मी भी हो सकती है, तो इसको देखते हुए एसी, जहां पे एसी की संभावना है एसी की, और नहीं तो कूलर और पंखों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की गई है, जिससे कि हमारे कार्मिकों को और एजेंट्स वगैरह को भी कोई समस्या न हो। जीत के बाद सेलिब्रेशन होता है, कई बार जाम लग जाता है, उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन दी गई? देखिए, जनपद में धारा 144 लागू है, उसको दृष्टिगत रखते हुए किसी भी तरह के विजय जुलूस के लिए सबको मना किया गया है और हमारे लिए सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी प्रत्याशी विजयी होगा उसको प्रमाण पत्र देने के बाद सुरक्षित हमारी टीम उनको घर तक पहुंचाएगी। बाकी प्रत्याशियों को भी सुरक्षित हम लोग घर तक पहुंचा देंगे। किसी भी तरह के विजय जुलूस पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो मतगणना को लेकर गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। झांसी की भी बात कर लेते हैं। कल यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झांसी में कल यानी 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समय हम लोग झांसी के भोजला मंडी में जो मतगणना स्थल है वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो तस्वीरें दिखाए कि आप ये यहाँ पर देख सक रहे हैं। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है, ये यहाँ पर जो विधानसभा मतगणना हॉल बनाए गए हैं। झांसी में 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा के बाई विधानसभा यहाँ पर मतगणना हॉल बनाए गए हैं, और जिसको लेकर जो एजेंट हैं जिनकी निगरानी में ये मतगणना संपन्न होगी, पार्टियों के एजेंट हैं, वो यहाँ से प्रवेश द्वार से यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर तमाम तरह की कोई भी आपत्तिजनक वस्तु अंदर ना जाए, इसके लिए प्रशासन द्वारा तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे हम आपको कि जहां से ये मतगणना हॉल आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये खुला एक टीन सेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक टेबल पर 4 कर्मचारी बैठेंगे जो मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। इसके बाद जो प्रशासन है उसके द्वारा सुरक्षा को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम चप्पे पर कोने कोने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कुल मिलाकर झांसी जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और इस पूरी मतगणना में किसी भी तरह की कोई व्यवधान पैदा ना हो। अगर कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले 4 जून यानी कल किस प्रत्याशी की किस्मत चमकती है और किसको हार का मुंह देखना पड़ता है। कैमरा पर्सन अमित रावत के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। गाजियाबाद के गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे की पैनी